ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानमय आनंदमय परमानंदमय यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम श्री ब्रह्म संहिता का अध्ययन कर रहे हैं सम्मिलित रूप से। और ये श्री ब्रह्म संहिता ग्रंथ स्वयं भगवान ब्रह्मा जी द्वारा लिखित है और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा इसका अनुवाद एवं तात्पर्य दिया गया है। तो इस लघु ग्रंथ के बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव तक हम पहुंच गए हैं और वो ये है कि हम अब उन आखिरी श्लोकों का आज अध्ययन करेंगे जिससे पहले ब्रह्मदेव की प्रार्थनाएं शुरू होगी। तो आज हम 26 से लेकर के 28 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और इन श्लोकों में 26 से 28 के अंतर्गत हम जो अंतिम ये वर्णन है ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की रचना, जीवों के लिए या जो कुछ भी, वो सारा अंतिम वर्णन ब्रह्मा जी द्वारा, वो सब हम आज देखेंगे। और इसके पश्चात 29वें श्लोक से आगे ब्रह्मदेव गोलोक निवासी श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, जो हम इस्कॉन के अंतर्गत बहुत ही जब कभी भी विशेष रूप से कोई विग्रहों का अभिषेक करते हैं या कोई उत्सव होता है तो उस समय हम अवश्य इसका गान करते हैं। तो इसका क्या महत्व है वो हम आज 28वें श्लोक के अंत में समझ जाएंगे कि 29वें श्लोक से आगे के श्लोकों का क्या महत्व है। परंतु आइए जल्दी से प्रारंभ करते हैं 26वें श्लोक से और आज 28वें श्लोक तक इसको अध्ययन करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ श्री ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 26।
अथ तेऽपि सुचिरं प्रीणं गोविन्दम् अव्ययम् श्वेतद्वीपपतिं कृष्णं गोलोकस्थं परात्परम् प्रकृत्या गुणरूपिण्या रूपिण्या पर्युपासितं सहस्रदलसम्पन्ने कोटिकिञ्जल्कबृहिते भूमिश्चिन्तामणिस्तत्र कर्णिकारे महासने समासीनं चिदानन्दं ज्योतिरूपं सनातनं शब्दब्रह्ममयं वेणुं वादयन्तं मुखाम्बुजे विलासिनी गणवृत्तं स्वैरंशैरभिष्टुतम्। वो काफ़ी लंबा श्लोक है, 26वां। आइए एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं, इसके बाद अनुवाद एवं तात्पर्य देखेंगे। अथ तब, क्षमा कीजिए, तब, ते पे तप किया, सह उस ब्रह्मा ने, सुचिरम लंबे समय तक, प्रीणन संतुष्टिदायक, गोविंदम गोविंद, अव्ययम अविनाशी, श्वेतद्वीप पतिम श्वेतद्वीप के स्वामी, कृष्णम कृष्ण को, गोलोकस्थम गोलोक में स्थित, परात् परम सर्व में उच्चतम, प्रकृत्या प्रकृति से, गुण रूपिण्या सर्वमायिक गुणमय, रूपिण्या रूप प्राप्त किए, पर्युपासितम बाहर से उपासित हुए, सहस्त्र दल संपन्ने हजार पंखड़ियों के कमल पर, कोटि किंजल का हजारों केशर, ब्रह्महिते वृद्धि हुई, भूमि चिंतामणि ही चिंतामणि जादुई मणि, तत्र वहाँ, कर्णिकारे कर्णिका पर, महाआसने बड़े आसन पर, समासीनम बैठे, चित आनंदम चिन्मय आनंद के रूप में, ज्योति रूपम ज्योति का रूप, सनातनम नित्य, शब्द ब्रह्म दिव्य शब्द, मयम से युक्त, वेणुम बांसुरी, वादयंतम बजाते हुए, मुख अंबुजे उनके मुख कमल पर, विलासिनी गण गोपियों द्वारा, वृतम घिरे हुए, स्वई अपने अपने, अंशही अंशों से, अभिष्टतम पूजित। अनुवाद देखते हैं। गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा ने लंबे समय तक श्वेतद्वीपाधिपति अर्थात श्वेतद्वीप अधिपति गोलोकस्थ कृष्ण हेतु तपस्या की। उनकी स्तुति इस प्रकार थी। तो गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा ने, तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने, कल हमने देखा कि उन्हें सरस्वती देवी ने ये प्रेरणा दी कि आप अष्टादशाक्षर मंत्र का जप करिए, जो बीज मंत्र है गोलोक धाम का बीज, जिसके उसी अष्टादशाक्षर मंत्र स्वरूप स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण हैं। तो अधिक ज्ञान न देते हुए केवल उनको ये कहा कि आप तपस्या करिए और इस मंत्र के द्वारा ध्यान करिए। तो उन्होंने ये क्लीम
कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस अष्टादशाक्षर मंत्र का उन्होंने उस पर उसके द्वारा उन्होंने तपस्या की ब्रह्मदेव ने, और उनकी ये इच्छा जागृत हुई कि वे गोविंद को संतुष्टि प्रदान करें, और इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक श्वेत द्वीप अधिपति अर्थात श्वेत द्वीप के मालिक कौन है? कृष्ण, गोलोकस्थ कृष्ण हेतु तपस्या की। तो गोलोक धाम में जो रहते हैं, गोलोकस्थ मतलब गोलोक में जो निवास करते हैं, तो ये स्पष्ट किया कोई और न समझ ले कि श्वेत द्वीप में कोई और भी रहता हो या किसी और को समझ न ले, इसीलिए कहा श्वेत द्वीपाधिपति गोलोकस्थ कृष्ण हेतु तपस्या की। अन्य किसी कृष्ण के लिए भी नहीं, मथुराधिपति कृष्ण के लिए, द्वारकाधिपति द्वारकाधीश कृष्ण के लिए नहीं, परंतु केवल श्वेत द्वीप अधिपति गोलोकस्थ कृष्ण हेतु तपस्या की। बहुत स्पष्ट बताया कि किन के लिए उन्होंने तपस्या की। उनकी स्तुति इस प्रकार थी, जो उन्होंने तपस्या की और जो स्तुति करी उसका यहाँ पर वर्णन है। गोलोक की चिन्मय भूमि में सहस्त्र दल संपन्न तथा कोटि कोटि केशर द्वारा संवर्धित एक कमल है। अब वे अपनी स्तुति में यहीं से वैसे तो गोलोक के वर्णन करने का आरंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोलोक की चिन्मय भूमि में। गोलोक की चिन्मय भूमि, तो अब आगे मुझे अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं। गोलोक की चिन्मय भूमि में सहस्त्र दल संपन्न, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि गोलोक जो है वो एक हजारों पंखड़ियों वाले एक कमल के सदृश है, कमल के समान है। तो सहस्त्र दल संपन्न, तो उसमें हजारों पंखड़ियां हैं इस कमल में, तथा कोटि कोटि केशर द्वारा संवर्धित एक कमल है। अब केशर शब्द जो है वो थोड़ा अटपटा है। हिंदी के अनुवाद के अनुसार यदि हम देखें तो पतले पतले पीले रंग के रेशे उनको बताया गया है। तो पतले पीले रंग के रेशे, तो जैसे मैं समझता हूँ कि कमल के मध्य में जो पीला भाग दिख रहा है उसके अंदर छोटे छोटे पतले पतले पीले रेशे होंगे। तो कमल का जिसने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया हो वो तुरंत समझ जाएगा। तो वही जो मध्य में पीले रेशे हैं, जिसे इसे केशर शब्द से समझाया है। ये केशर शब्द हिंदी है और वास्तव में इसका संस्कृत है कोटि किंजल का। कोटि मतलब लाखों करोड़ों, किंजल का मतलब केशर अर्थात ये रेशे। तो कोटि कोटि केशर द्वारा संवर्धित एक कमल है। तो इस कमल में हजारों पंखड़ियाँ और कोटि कोटि केशर हैं। उसकी कर्णिका के बीच एक विशाल दिव्य आसन विद्यमान है। तो उसकी मध्य में जो कर्णिका है, उस कर्णिका के फिर बीच में एक आसन है। उस आसन पर नित्य चिदानंदमय ज्योति रूप श्री कृष्ण विराजमान होकर अपने मुख कमल से शब्द ब्रह्ममयी वंशी बजा रहे हैं। तो उनको ये बहुत स्पष्ट हो रहा है अब कि उन्होंने जो तपस्या की, अष्टदशाक्षर मंत्र का जाप किया और उस पर ध्यान लगाया, तो कुछ अवधि के पश्चात, जैसे कि हम अन्य शास्त्रों में पढ़ते हैं कई बार, तो 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तो उसके जो भी हो, जितना भी समय हो, उतनी तपस्या करने के पश्चात उन्हें भगवान के गोलोक धाम के दर्शन हो गए। और जैसा वो देख रहे हैं ब्रह्मदेव, वैसा इस ब्रह्म संहिता में लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो हम एक प्रकार से देखें तो जैसे संजय की आंखों से अंध धृतराष्ट्र ने
महाभारत युद्ध देखा, उसी प्रकार हम अंधों को ब्रह्मदेव की आँखों से, ब्रह्मदेव के नेत्रों से हमें गोलोक के दर्शन करने चाहिए। तो ब्रह्मदेव के शब्दों से हम अब गोलोक का दर्शन आरंभ कर दिए हैं। तो आनंद लीजिए इसका। तो उस कर्णिका के बीच विशाल दिव्य आसन विद्यमान है, जिस पर नित्य चिदानंदमय, नित्य चिदानंदमय, तो नित्य आनंदमय नहीं, चित आनंदमय, तो जो दिव्य आनंद से युक्त हैं वही नित्य दिव्य आनंदमय, चिद आनंदमय ज्योति रूप श्री कृष्ण विराजमान है। तो ज्योति रूप का अर्थ अगर हम किसी भी मायावादी को बताएंगे, ये अगर पढ़वाएंगे तो पढ़ते ही तुरंत कहेगा हाँ देखो देखो देखो, देखा भगवान ज्योति रूप है, आकार नहीं है। देखा, उनको आकार नहीं है, देखो ज्योति के रूप में बताए। पर वो यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि तुम बस शब्दों के ऊपर ऐसे चिपक जाते हो कि अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते। तो नित्य चिदानंदमय ज्योति रूप का अर्थ वास्तव में यह है जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिनके प्रकाश से सारा दिव्य जगत संपूर्ण रूप से प्रकाशित है। वैसे ज्योति रूप श्री कृष्ण विराजमान होकर कर क्या रहे हैं? अपने मुख कमल से शब्द ब्रह्ममय वंशी बजा रहे हैं। तो ब्रह्मदेव ने देखा कि उस कमल के मध्य में, कर्णिका के मध्य में आसन के ऊपर श्री कृष्ण बैठकर अपने होठों से एक वंशी बजा रहे हैं। और कैसी वंशी है ये? शब्द ब्रह्ममय। तो शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान, ब्रह्म अर्थात भगवान, शब्द ब्रह्म अर्थात शब्द के रूप में भगवान। तो शब्द ब्रह्ममय वंशी अर्थात इस वंशी से स्वयं शब्द के रूप में भगवान अपने आप को ही प्रवाहित कर रहे हैं। तो वे अपनी प्रेयसी गोपियों, उनके अपने अपने अंशों एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमयी बहिरंगा शक्ति जो बाहर रहती है द्वारा भी पूजित हो रहे हैं। और जब वे बंसी बजा रहे हैं तो ब्रह्मदेव देख रहे हैं कि वे अपनी प्रेयसी गोपियों अर्थात उनकी प्रेमिकाएं गोपी जो हैं उनके तथा उनके अपने अपने अंशों, तो भगवान के अपने ही अपने अंशों एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमयी बहिरंगा शक्ति, तो उनकी ही अपनी बहिरंगा शक्ति यानी माया जो है उन सब के द्वारा भी पूजित हो रहे हैं। तो उनकी इतने लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। कौन पूजा कर रहा है? उनकी गोपियाँ और उनके स्वयं के अंश भगवान के, और उनके अपने विस्तार एवं अपनी माया शक्ति, ये सब उनकी पूजा कर रहे हैं। आइए तात्पर्य में देखते हैं कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं। यद्यपि ध्यान का विषय संपूर्ण चिन्मय है, तथापि रजोगुण स्वभाववश सत्व रज तमोगुणमयी दुर्गादि रूप धारिणी अपराशक्ति रूप माया तथा अन्य अचित शक्तियों ने पूज्य भाव से भगवान कृष्ण का ध्यान किया। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, यद्यपि ध्यान का विषय संपूर्ण चिन्मय है, फिर भी रजोगुण स्वभाववश सत्व रज तमोगुणमयी दुर्गादि रूप धारिणी। तो ध्यान का विषय चिन्मय है, तो ये पहले क्यों कहा कि ध्यान जो है वो दिव्य है, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, और इसलिए उसे चिन्मय कहा। लेकिन फिर भी रजोगुण स्वभाव होने के बावजूद भी सत्व रज और तमो गुणमयी दुर्गा अर्थात माया,
रूप धारिणी अपरा शक्ति, दुर्गा रूप, दुर्गा आदि रूप धारिणी। तो दुर्गा रूप धारिणी अर्थात कि जिसने दुर्गा का रूप धारण किया है, माया ने दुर्गा का रूप धारण किया है। तो उस दुर्गा रूप धारिणी माया, जिसे अपरा शक्ति कहते हैं, माया तथा अन्य अचित्त शक्तियों ने पूज्य भाव से भगवान कृष्ण का ध्यान किया। तो यहाँ पर पहली लाइन में आगे का कुछ नहीं बताया श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, सीधा माया के ऊपर अटैक। कहने का तात्पर्य है कि माया के ध्यान को वो कितने लोग पूजा कर रहे थे। पूजा तो भगवान की गोपियाँ कर रही थी, उनके अपने अंश विस्तार सब, परंतु माया ने भी उनकी पूजा की। वो जो चर्चा है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही उनकी माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, प्रकृति जो है वो भौतिक है, परंतु फिर भी वो सत, तम, रज और तमो गुणमयी। तो वही एक ही प्रकृति के अंदर ये तीनों गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तो वो तीन गुणमयी माया जिसने दुर्गा आदि रूप अपने धारण किए हैं, ऐसी अचित्त शक्ति, और फिर कहा अन्य अचित्त शक्तियों ने, वे माया और ऐसी अनेक उनकी बाकी की जो अन्य अचित्त शक्तियां हैं, उन्होंने पूज्य भाव से भगवान कृष्ण का ध्यान किया। इन लोगों ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया। जब तक किसी के हृदय में जड़ कामना का लेश मात्र भी हो, उसके लिए माया देवी दुर्गा का उपास्य तत्व ही पूजनीय है। अब देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया। कई बार लोग हमसे कहते हैं, अरे आप कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, और वो देवी भागवत में कहा है उसका क्या है, और इतना सारे जगत में इतने लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसका क्या। तो सर्वोपरि तो जगदम्बा है, शक्ति है, ये वो है इत्यादि। तो यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत स्पष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, जब तक किसी के हृदय में जड़ कामना का लेश मात्र भी हो, जिसके हृदय में जड़ कामना अर्थात इस भौतिक संसार में कोई भी कामना का लेश मात्र अर्थात एक 0.0000001% भी अगर उनके हृदय में रह गया हो, तो क्या होगा? उसके लिए माया देवी यानी दुर्गा का उपास्य तत्व ही पूजनीय है। तो फिर उन्हें तो दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, वही ठीक है उनके लिए, क्योंकि उनको जड़ प्रकृति में कुछ उनकी इच्छाएं, कामनाएं हैं अभी, तो फिर उनके लिए तो ये माया देवी ही उपास्य है। तथापि स्वयं माया देवी की पूजा न करके उनके उपास्य तत्व की ही पूजा द्वारा मनोभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी ऐसा कह तो दिया, परंतु फिर भी उन्होंने सोचा नहीं, मैं ऐसा कहूँगा, कुछ लोग बिल्कुल बुद्धिहीन होंगे, सोचेंगे हाँ चलो छोड़ो अभी कृष्ण को, दुर्गा की पूजा करते हैं, तो फिर तो ऐसा कहीं ना हो जाए, इसलिए फिर दूसरी लाइन में करेक्शन करके कह रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वयं माया देवी की पूजा न करके उनके उपास्य तत्व अर्थात माया देवी जिनकी उपासना करती है, उनकी ही पूजा द्वारा मनोभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात कि आपके हृदय में कोई कामना हो, कल ही हमने पढ़ा अष्टदशाक्षर मंत्र के द्वारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है, श्री श्री राधा कृष्ण स्वयं प्राप्त हो सकते हैं। परंतु अगर कोई भौतिक संसार की इच्छा हो और कोई भौतिक कामनाएं हो, कोई भी, तो अर्थात जो
काम मिश्रित भक्ति जो कर रहा हो कृष्ण की, उनकी सारी भौतिक कामनाएं भी सब पूर्ण हो जाती है उस अष्टदशाक्षर मंत्र से। तो कल ही हमने देखा कि भगवान की भक्ति से, तो यहाँ पर अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि हाँ, जिसके हृदय में कोई भौतिक कामना है उसे तो माया की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रुको रुको, वो जिसकी पूजा करती है ना, उनकी पूजा करके भी आपकी कामना पूरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तो फिर कौन सा श्रेष्ठ है, माया की पूजा करके कामना पूर्ति करना या फिर उनके जो उपास्य हैं उनकी पूजा करना? तो फिर स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है कि भगवान की ही पूजा अपनी कामना पूर्ति के लिए भी करनी चाहिए। और इसीलिए अब श्रीमद् भागवत का अत्यंत प्रचलित ये श्लोक अब यहाँ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का अर्थ यह है कि यद्यपि भगवद विभूति रूप अन्यान्य देवता गण जड़ वरदानों के प्रदायक हैं, तथापि बुद्धिमान व्यक्ति को उनकी पूजा न करते हुए पूर्ण शक्तिमान सर्वमंगलकारी श्री भगवान की दृढ़ भक्ति में ही प्रवृत्त होना चाहिए। तो एक एक शब्दों के अर्थ से समझते हैं। अकाम अर्थात जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, अर्थात जो शुद्ध भक्त है। सर्व कामो वा जिसके हृदय में सिर्फ कामनाएं ही कामनाएं भरी है, पूरा हृदय एकदम पूरा छलक गया है कामनाओं से, ये कामना वो कामना, भौतिक कामना। मोक्ष काम, मोक्ष काम का अर्थ क्या है? मोक्ष की जिसकी कामना हो, उसको भौतिक कामना ना हो परंतु उसकी इच्छा हो कि मुझे बस मोक्ष चाहिए। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ ना कि राजेश्री जो हमारे ग्रुप में राजेश्री है, उस राजेश्री की भाभी अर्थात उसके छोटे भाई सुनील की पत्नी वो नेहा, वो हमेशा जब भी मिलती है तो मुझे कहती है बस ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मोक्ष मिल जाए। वो दादा भगवान को फॉलो करती है, इसलिए ऐसा आशीर्वाद मांगती है। उसके हृदय मन में ये अंकित हो गया है कि मोक्ष ही परम लक्ष्य है जीवन का। और मैंने जैसे पिछली बार भी आपको बताया था कि पिछली बार जब वो मिली और उसने कहा तो मैंने उसको सर पर हाथ रख के कहा, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मेरे भाग का जो मोक्ष है वो मैं तुझे दे देता हूँ। आज से मेरे भाग का जो मोक्ष है वो तेरा हो गया। कभी भी मुझे यदि मोक्ष आएगा मेरे पास कि मुझे स्वीकारिए तो मैं सीधा डाइवर्ट कर दूंगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब तो खुश? तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो जो मोक्ष कामी है तो उनको क्या करना चाहिए? उदारधीहि, उदारधीहि अर्थात जो ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्गी है, जो ज्ञान योग साधते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त करना है, जो शास्त्रों की, वेदों की और अन्य ज्ञान के भंडारों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुद्ध भक्त अकाम सर्व कामो व कर्मयोगी या तो सकाम कर्मी, मोक्ष काम जिनकी मोक्ष की कामना है, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या ध्यान योगी कहिए, या उदारधी जो ज्ञान योगी है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए भाई? तो ये श्रीमद् भागवत में कहा तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र, सादा सीधा नहीं, तीव्र एकदम, अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंस, बहुत ही पूरा अपना जोर, पूरा बल लगा करके तीव्र भक्ति योग से क्या करना चाहिए? भक्ति योग है ना, यजेत भजना चाहिए पुरुष परम, परम पुरुष को भजना चाहिए, पुरुषोत्तम को भजना चाहिए, कृष्ण को भजना चाहिए।
तो अन्य देवी देवता के पास जाने के बदले ये बेहतर होगा कि आप कृष्ण को ही भजिए। यदि ज्ञान चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, सारी कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति करनी हो, या फिर आपको शुद्ध भक्ति करनी हो, कुछ भी हो, आप कृष्ण से प्रेम भी करते हो, तो भी तीव्रेण भक्ति योगेन आपको कृष्ण की पूजा, भजन, आराधना, भक्ति करना चाहिए। तो जैसे श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं, इसका अर्थ यह है कि यदि अपि भगवत विभूति रूप अन्य अन्य देवतागण जड़ वरदानों के प्रदायक हैं, तो जो भगवत विभूति रूप है देवतागणों को भगवत विभूति रूप कहा। अर्थात कि भगवान के थोड़े बहुत उनके जैसे, कभी गलती से भगवान नहीं समझना, परंतु जो भगवान के जैसे जो है भगवत विभूति रूप अन्य अन्य देवतागण जो है, दूसरे देवता, वो जड़ वरदानों के प्रदायक हैं। अर्थात उनको ये शक्ति भगवान ने स्वयं ही दी है। जैसे भगवत गीता में बताते हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 20, 21, 22, 23 और 24, और 9वें अध्याय के 23 और 25वें श्लोक में देवताओं का और भगवान का जो संबंध है वो सब समझाया है भगवान ने। तो अब उन्हीं एक श्लोक में, उनमें से ही एक श्लोक में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मयैव विहितान हितान, अर्थात उन देवताओं को वरदान देने की शक्ति मुझसे प्राप्त होती है। मैं जब देता हूँ उनको, तब वो देते हैं तुमको। तो अगर आप लोगों को वरदान मिल ही जा रहा है तो ठीक है देवी देवताओं से, लेकिन ये समझना चाहिए कि उनको कहाँ से ये शक्ति मिली। तो ये वरदान देने के सक्षम है, तथापि फिर भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को उनकी पूजा न करते हुए पूर्ण शक्तिमान सर्वमंगलकारी श्री भगवान की दृढ़ भक्ति में ही प्रवृत्त होना चाहिए। यजेत तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। तो जैसे भगवान यही 7.20 से आरंभ करते हैं, तो कहते हैं कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी कामनाओं से बुद्धि समाप्त हो गई है, इतना एकदम स्पष्ट कहते हैं भगवान, वही अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो जिन्हें ज्ञान ही नहीं कि भगवान कौन है और देवी देवता कौन है और क्या अंतर है, ऐसे, और जिनकी कामनाओं के कारण बुद्धि क्षीण हो गई, वही लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। परंतु ये सारे एपिसोड में, चैप्टर में कहीं गलती से ये मत समझ लेना कि देवताओं से घृणा करनी है, या देवताओं का तिरस्कार करना है, या देवी देवताओं का अपमान करना है, अवगणना करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक ही काम नहीं करना है, और वो है उनकी भक्ति नहीं करना है। उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको उनकी यथा अवस्था, उनकी जैसी स्थिति हो वैसी उनको सम्मान करना, ये हमारा धर्म है। तो क्योंकि यहाँ भी कहा भगवत विभूति रूप अन्य देवतागण, अर्थात ये राक्षस नहीं है कि जिनको हम बिल्कुल तिरस्कार करें, ये ध्यान रखना कभी गलती ना हो जाए। तो परंतु भक्ति करना है कृष्ण की, उनकी नहीं। तो अब कल से नवरात्रि आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सब जगह नवरात्रि के उत्सव, वाह वाह क्या बात है। और माता जी का गरबा, और इस साल तो गरबा वरबा होगा नहीं मुझे लगता है, जो भी हो, लेकिन मूड तो सबका बना होगा। तो उससे मुझे वही एक उदाहरण बार बार स्मरण होता है, और वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं जब यूएई से, दुबई से जब लौटा और नया नया कृष्ण भक्ति में जुड़ गया था, और संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया था कि कृष्ण की भक्ति करनी है, अन्य देवी देवताओं का केवल सम्मान।
तो मैं घर आया और तब हमारे घर में लगभग 20-25 वर्षों से या अधिक वर्षों से वो माता जी का तब हो रहा 20-25 वर्ष हो गए। तो उतने वर्षों से माता जी का हमेशा नवरात्र में स्थापना होती थी हमारे घर में, और 9 दिन ज़बरदस्त अनुष्ठान। और मेरी माता को देखो तो एकदम सुबह सुबह उठ करके उनके सामने बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करना और ये सब अनुष्ठान वगैरह बहुत ज़बरदस्त, पूरा श्रृंगार करना बहुत ज़बरदस्त होता। तो मैंने उस साल निवेदन किया कि क्यों ना हम साथ में राधा कृष्ण को भी रखें पूजा में। तो माता जी ने कहा, मेरी माता ने, कि हाँ ठीक है रख देते हैं। तो ऊपर ये दुर्गा जगदम्बा की छवि और थोड़ा उनसे नीचे राधा कृष्ण को रखा, और ऐसे वो 1 साल बिताया। फिर अगले साल तक मैंने धीरे धीरे उनको समझाया कि देखिए राधा कृष्ण परम है और उनको ऊपर स्थान देते हैं। तो वो समझ गई थी तब तक। तो फिर वो दूसरे साल फिर राधा कृष्ण को ऊपर रखा और माता जी को नीचे रखा। और फिर उस साल क्या किया कि पहले भोग राधा कृष्ण को लगे और प्रसाद माता जी को अर्पण होने लगा। फिर तीसरे साल मैंने कहा कि अब तुम गायत्री का अनुष्ठान करने के बदले तुम हरे कृष्ण महामंत्र का अनुष्ठान करो तो कैसा रहेगा। तो तीसरे साल हरे कृष्ण महामंत्र का अनुष्ठान किया और बाकी सब वैसे ही रहा, राधा कृष्ण ऊपर और माता जी नीचे। और चौथे साल मैंने कहा कि अगर माता जी को लाया ही नहीं जाए तो कैसे रहेगा, और सिर्फ राधा कृष्ण की ही सब हम आराधना करें, उपासना करें तो क्या, अरे माता जी को पायमान हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अरे बाप रे बहुत रिस्की है सब ये। मैंने बोला माता जी तो अब कभी जीवन भर में कोपायमान नहीं हो सकती। जिसने उनके आराध्य भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया हो उनसे कैसे वो कोपायमान, और वो तो पहले ही अत्यंत प्रसन्न है। तुम करोड़ों साल तक उनकी पूजा करती, उससे अच्छा 1-2 साल तुमने राधा कृष्ण की सेवा कर ली तो अत्यंत प्रसन्न है माता जी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और अगर हुआ, मान लो कि अगर कुछ हुआ तो उनको वापस ला के रख देंगे उधर और गिर जाएंगे उनके चरणों में। तो एक बार थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि चलो ठीक है। जब तो हिम्मत करके फिर उस साल नवरात्रि का उत्सव ही नहीं किया और बस नवरात्रि के दौरान हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करते रहे। बस वो साल है और आज का साल है, उसके बाद कभी आवश्यकता पड़ी नहीं और माता जी को पायमान हुई नहीं, बल्कि आशीर्वाद देती रही। ये तो हम स्पष्ट देख रहे हैं हमारे जीवन में, जिस प्रकार उस माया रूपी, दुर्गा रूपी रूपिणी का जो आशीर्वाद है वो हम देख रहे हैं कि उस जगदम्बा ने भी अत्यंत प्रेम से आशीर्वाद दिया। तो उनकी आराधना बंद हो गई, पूजा बंद हो गई, सेवा बंद हो गई, उससे वो लेश मात्र भी वो कोपायमान नहीं हुई, बल्कि उनकी प्रसन्नता ही इतनी अधिक है कि उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी सेवा बंद हो गई। ये बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव कर लिया और यही मैं आपको उदाहरण ही देना चाहता हूँ। परामर्श क्या दूँ? परामर्श तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दे रहे हैं, ब्रह्मदेव दे रहे हैं, ये भागवत का ये श्लोक दे रहा है, स्वयं भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किसकी आराधना पूजा करनी चाहिए। तो आप सब अत्यंत बुद्धिमान और समझदार हैं और आप अपने जीवन में डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अब ना इधर के ना उधर के ऐसा मत करना। वो ध्यान रखना कि माता जी को भी छोड़ दिया, कृष्ण को भी छोड़ दिया तो फिर अवश्य ही सीधे नीचे खाई में। तो कृष्ण के चरण पकड़ लीजिए और बाकी देवी देवता को हाथ जोड़िए प्रेम पूर्वक और उनका धन्यवाद करिए। जैसे मैं बचपन से हनुमान जी का अत्यंत चुस्त भक्त था, बहुत ही प्रतिदिन जब तक मैं 7 बार हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन 7 बार जब तक नहीं करता तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। ऐसा नियम मैंने कई वर्षों तक पालन किया
परंतु आज मैं हनुमान जी के सामने केवल नतमस्तक होता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि हे गुरुदेव, यदि आप मेरे जीवन में नहीं होते तो मुझे मेरा ये उद्धार कैसे होता। ये आपकी ही करुणा है, आपने गुरु की तरह मुझे कृष्ण भक्ति में लगाया, इसलिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। बस, तो ये इतना ही पर्याप्त है और हनुमान जी भी अत्यंत प्रसन्न रहेंगे, मैं अवश्य जानता हूँ। तो तात्पर्य क्या है कि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, बस इतना ही पर्याप्त है। इसलिए ब्रह्मा ने माया देवी के उपास्य तत्व रूप गोलोक निवासी कृष्ण का ही ध्यान किया। अन्याभिलाषिता शून्या शुद्ध भक्ति ही निष्काम भक्ति है। तो अन्य अभिलाषित अभिलाषा से जो शून्य है, ऐसी शुद्ध भक्ति ही निष्काम भक्ति है। तो जो वही बहुत ही प्रचलित श्लोक, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, फिर अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, दूसरा श्लोक मिक्स हो रहा है। हाँ, अमृता माता जी को ज्ञान है। हाँ बोलिए माता। आनुकूल्येन कृष्णस्य अनुशीलन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाए। इस श्लोक की हमने बहुत ही अच्छे से लंबी चर्चा इसमें की है भक्ति रसामृत सिंधु के चर्चा के दौरान, और आप अच्छे से इसके ऊपर नोट्स भी लिख चुके हैं आप सब। तो आप जानते हैं ये श्लोक बहुत अच्छी तरह से, मुझे आशा होगी कि स्मरण होगा आपको। तो अन्य अभिलाषाओं से शून्य और ज्ञान कर्म से मुक्त, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो यहाँ पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं कि अन्य अभिलाषाओं से शून्य जो शुद्ध भक्ति है वही निष्काम भक्ति है। तो ऐसी निष्काम और शुद्ध भक्ति जो करते हैं उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मा आदि की भक्ति सकाम है, अर्थात क्या, ब्रह्मा आदि की जो भक्ति है वो सकाम भक्ति है। तो अब इस वाक्य पर टिप्पणी करने का मैं नहीं समझता अधिकार है, क्योंकि मैं उस लेवल पर नहीं कि मैं इतनी बड़ी टिप्पणी कर सकूं। परंतु जो अर्थ है वो बड़ा स्पष्ट है। आप इस पर ध्यान देंगे वाक्य पर तो स्वयं अर्थ समझ जाएंगे। ब्रह्मा आदि की भक्ति सकाम है, अर्थात कामनाओं वाली भक्ति है। किंतु सकाम भक्ति में भी एक प्रकार की निष्काम अवस्था होती है। तो सकाम भक्ति में भी एक प्रकार से निष्कामता है कहीं से। तो वो कैसे है, यह इस संहिता के अंतिम 5 श्लोकों में पूर्णतः वर्णित है। तो जब हम ब्रह्म संहिता के अंतिम 5 श्लोक का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि सकाम भक्ति में भी निष्कामता किस प्रकार से समाहित है। पतित आत्माओं हेतु स्वरूप सिद्धि से पूर्व भजन की यह सुलभ विधि है। पतित आत्माओं हेतु अर्थात किसके लिए, जो पतित आत्माएं होती है वो कौन, पहचानते हैं? किसी को देखा है, आजू बाजू में कोई दिखता है पतित आत्मा? हम अमृतमयी माता जी कह रही है मैं, तो हम सब, मैं और सारे मैं, हम सब पतित आत्मा ही हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ से यहाँ पतित होकर ही आए हैं। तो यहाँ का जो सबसे बेस्ट भी है वो भी वास्तव में पतित ही है। तो जो भी इस भौतिक संसार में पड़ा है वो सब पतित है। तो पतित आत्माओं हेतु स्वरूप सिद्धि से पूर्व भजन की यह सुलभ विधि है। तो जब स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, अर्थात रागानुग भक्ति करेंगे और वैदिक भक्ति आदि से आगे बढ़ेंगे,
फिर रागात्मिका तक जब पहुँचेंगे और भक्ति हमारी सिद्ध होगी तो हमें स्वरूप सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात हमें अपने स्वरूप का भान होगा कि हम भगवान की लीला में किस प्रकार प्रविष्ट होंगे। तो उससे पूर्व भजन की यह सुलभ विधि है। तो स्वरूप सिद्धि हो जाए उससे पहले अपने जैसे जिस प्रकार भजन करना चाहिए उसकी ये सुलभ अर्थात बड़ी सरल विधि है। अब देखते हैं 27वां श्लोक और इसका अनुवाद एवं तात्पर्य। अथ वेणुनिनादस्य त्रयीमूर्तिमयी गतिः स्फुरन्ति प्रविवेशाशु मुखाब्जानि स्वयंभुवः गायत्रीं गायतस्तस्माद् अधिगत्य सरोजजः संस्कृतश्चादिगुरुणा द्विजतामगमत्ततः। एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं। अथ तब वेणु निनादस्य बांसुरी की ध्वनि का त्रयी मूर्ति मयी 3 वेदों की गति, क्षमा कीजिए 3 वेदों की त्रयी मूर्तिमयी अर्थात 3 वेदों की गति ही माध्यम गायत्री मंत्र स्फुरंती अभिव्यक्त किया जाता प्रवेश किया आशु शीघ्र मुख। ये आशु शब्द तो आपको ध्यान में होगा, भगवान शंकर को आशुतोष कहते हैं। आशु अर्थात शीघ्र जल्दी, तोष मतलब जो संतुष्ट हो जाते हैं। तो आशुतोष अर्थात जो जल्दी संतुष्ट होते हैं। आशु शब्द का अर्थ है शीघ्र जल्दी। मुख अब्जानी मुख कमल स्वयंभुवः ब्रह्मा का एक नाम स्वयंभुव भी है। गायत्रीम अर्थात गायत्री गायतः ध्वनित तस्मात् उनसे किससे श्री कृष्ण से अधिगत्य प्राप्त करके सरोज जह कमल से उत्पन्न। सरोज अर्थात कमल और ज अर्थात जन्मा। तो सरोज ज का अर्थ है कमल से उत्पन्न हुए अर्थात ब्रह्मा। संस्कृतः दीक्षित च और आदि गुरु से द्विजताम द्विज का पद अगमत प्राप्त किया ततः तत्पश्चात। तो ये जैसे हमने आपको यदि स्मरण हो तो एकदम शुरुआत में हमने प्रभुपाद जी का इसके ऊपर छोटा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। उसमें आया था कि इसके अंतर्गत ब्रह्मा जी का इनिशिएशन कैसे हुआ, उनकी दीक्षा कैसे हुई, उनके दीक्षा गुरु कौन है, उनको कौन सी माला दी जप करने के लिए, या तो जो भी है, या उनका दीक्षा का नाम क्या रखा, किसी ने फ़ोटो खींचा कि नहीं दीक्षा के टाइम, ये सारी डिटेल जो है वो आएगी, मैंने बताया था आपको। तो अब वो घड़ी आ गई है। अब ये ब्रह्मा जी की दीक्षा, ब्रह्मा जी की जो फर्स्ट इनिशिएशन नहीं सेकंड इनिशिएशन जो हुआ उनका ब्राह्मण दीक्षा हुई, उसका वर्णन इस श्लोक में दिया गया है। ब्रह्मा जी ने सेकंड इनिशिएशन कैसे लिया उसका यहाँ वर्णन है। तो आइए आनंद लीजिए। तदंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। तदनंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेद अर्थात भगवान की बांसुरी से
वेद प्रकट हुए और वेदों की क्षमा कीजिए, प्रकट वेदों की माता गायत्री, तो उनकी बांसुरी से गायत्री प्रकट हुई। किससे? भगवान कृष्ण की बांसुरी से गायत्री उत्पन्न हुई। अब जैसे ही हम गायत्री कहते हैं, तुरंत सब एक ही साथ एक ही विचार करते हैं, और वो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। परंतु कई गायत्रियाँ हैं, और यहाँ जिस गायत्री की बात की है वो ये वाली गायत्री नहीं है, वो है सभी गायत्रियों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च जो गायत्री है, उस गायत्री की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उसका नाम है काम गायत्री। और जो कृष्ण गायत्री भी कहते हैं उसे, और जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं हमारे संप्रदाय में, उन्हें ये गायत्री मंत्र दिया जाता है। जैसे अमृतमयी माता जी जानती होगी ये मंत्र। तो ये गायत्री काम गायत्री या कृष्ण गायत्री है, जो भगवान की वेणु से प्रकट होती है और सर्व गायत्रियों में सर्वश्रेष्ठ है। और इसका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को होगा, अर्थात केवल वैष्णवों या शुद्ध भक्तों को ही इसका ज्ञान होगा, सामान्य ब्राह्मणों को इसका ज्ञान नहीं होता। तो श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कान के माध्यम से। तो 8 कान क्यों? हमारे तो 2 ही कान हैं, तो फिर ब्रह्मा के 8 कान क्यों बताए? तो आपको स्मरण होगा कि ब्रह्मा जी को कितने सर हैं? 4। चतुर्मुखी ब्रह्मा है, तो 4 में 2 कान, मतलब 8 हो गए ना। तो उनके 8 कान के माध्यम से स्वजनित ब्रह्मा, अर्थात जो स्वयंभू है, अर्थात जो स्वयं ही प्रकट हो गए हैं, जिनकी माता कोई नहीं है, जो कमल से ही प्रकट हो गए, ऐसे स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई, अर्थात गायत्री कान से जाकर के मुख में आ गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्मयोनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। तो श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करके, तो भगवान की बांसुरी से जो गायत्री उत्पन्न हुई उसे ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, और उन्होंने उसे प्राप्त करके, क्योंकि सेकंड इनिशिएशन में क्या होता है, जब द्वितीय दीक्षा होती है, प्रथम नहीं द्वितीय दीक्षा, तो ब्राह्मण दीक्षा जिसे हम कहते हैं सेकंड इनिशिएशन, तो उसमें गुरु शिष्य के कान में गायत्री मंत्र कहते हैं, और उस मंत्र को ग्रहण करके जो शिष्य है वो द्विजत्व प्राप्त करता है। द्विज अर्थात दूसरी बार जन्म, दोबारा जन्म, अर्थात उसका जन्म दूसरी बार हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि तब गायत्री उसकी माता और गुरु उसके पिता हो जाते हैं। तो इस प्रकार उसे द्विजत्व प्राप्त होता है, या ब्राह्मणत्व जिसे हम कहते हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी के कान में कौन से गुरु ने गायत्री मंत्र बोला? कृष्ण ने। तो कृष्ण ने गुरु का रोल निभाया और गायत्री मंत्र उनके कान में बोला ब्रह्मा जी के। तो आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर, तो आदि गुरु जो सभी गुरुओं के गुरु हैं, ऐसे भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया, अर्थात ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। अब ब्राह्मणत्व कहने के बदले मैं ये कहना पसंद करूँगा कि द्विज का अर्थ जो है, सार्थक अर्थ वो है कि उन्होंने दूसरा जन्म प्राप्त किया। कृष्ण, अब तात्पर्य देखते हैं। कृष्ण का मुरलीनाद सच्चिदानंदमय ध्वनि है, अतः वेदों का मूल सार उसमें समाया हुआ है। तो भगवान की मुरली में, उनकी बांसुरी वादन में सारे वेदों का सार समाया हुआ है। गायत्री एक वैदिक छंद है, उसमें संक्षिप्त ध्यान तथा प्रार्थना रहती है।
तो गायत्री वैदिक गायन है, छंद है, और उसमें संक्षिप्त ध्यान तथा प्रार्थना रहती है। का क्या अर्थ है? तो गायत्री के अंदर ही ध्यान तथा भगवान के प्रति प्रार्थना, ये दोनों उसी में समाहित है। अब कह रहे हैं काम गायत्री सब गायत्रियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें जो ध्यान तथा प्रार्थना है वह संपूर्ण चिद विलासमय है, जो अन्य किसी गायत्री में नहीं मिलते। तो यहाँ पर कारण भी बता दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने कि क्यों काम गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। कह रहे हैं इसलिए क्योंकि वह उसमें जो ध्यान तथा प्रार्थना है, हर एक गायत्री में ध्यान और प्रार्थना है, परंतु जो काम गायत्री या कृष्ण गायत्री में जो ध्यान और प्रार्थना है वह संपूर्ण चिद विलासमय है, अर्थात कि संपूर्ण चित्त शक्ति या चित्त विलास से परिपूर्ण है, संपूर्ण रूप से, अर्थात कि सीधा भगवान के साथ संपर्क कर सके ऐसी शक्ति उस गायत्री में है, काम गायत्री में, जो अन्य किसी गायत्री में नहीं मिलते। दशाक्षर मंत्र के पश्चात जिस गायत्री की प्राप्ति होती है वह काम गायत्री है, और इस प्रकार है। तो अब यहाँ पर ये गायत्री मंत्र तक बता रहे हैं, जो वास्तव में केवल एक गुरु द्वारा अपने शिष्य के कान में ही उच्चारित होना चाहिए, परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारी जानकारी के लिए इस अत्यंत गुप्त और गुह्य काम गायत्री को यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य भी है, और उनकी कृपा की, करुणा की का परिचय भी मिल रहा है कि कितने दयालु हैं ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, कि जो अत्यंत गुप्त है उस अत्यंत गुप्त गायत्री को यहाँ बता रहे हैं। वास्तव में इसका उच्चारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, वो भी जिसने ब्राह्मण दीक्षा वैष्णव संप्रदाय में जो प्राप्त करते हैं वही ये काम गायत्री का उच्चारण कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने लिखा है, तो उनके आशीर्वाद के साथ मेरी योग्यता न होते हुए भी मैं पढ़ता हूँ, एक आलेखन की तरह पढ़ रहा हूँ, मंत्र की तरह नहीं। क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्। तो ये है काम गायत्री। इस गायत्री में श्री गोपीजन वल्लभ के परिपूर्ण ध्यान के बाद उनकी लीलाओं का साक्षात्कार एवं दिव्य भगवद प्रेम की प्राप्ति हेतु प्रार्थना दर्शाई गई है। इस गायत्री मंत्र में भगवान कृष्ण के संपूर्ण ध्यान और उसके बाद उनकी लीलाओं का साक्षात्कार इसमें दिया है। तथापि भगवत प्रेम की प्राप्ति हेतु जो प्रार्थना है वो भी इसी गायत्री में है। तो अर्थात सभी भक्तों के लिए ये गायत्री बड़ी महत्वपूर्ण है। चित्त जगत में इससे बढ़कर और उत्कृष्ट रसाश्रित प्रेम चेष्टा नहीं है। तो चित्त जगत में, अर्थात हमारे जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में इससे बढ़कर उत्कृष्ट रसाश्रित प्रेम चेष्टा नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं, अर्थात उसको भौतिक जगत की छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ गायत्री बताया या मंत्र बता रहे हैं। जैसे ही यह गायत्री ब्रह्मा के कान में प्रविष्ट हुई, वे द्विज बन गए एवं गायत्री का गान करने लगे। तो ब्राह्मण हुए और गायत्री मंत्र बोलने लगे। तो जो ब्राह्मण दीक्षित होता है उन्हें त्रिकाल संध्या या 3 बार गायत्री का उच्चारण या जो भी उनके जो नियम है वो उनको गायत्री करनी होती है। तो ब्रह्मा जी इनका गायन करने लगे। जिस जीव ने इस गायत्री का तत्वतः लाभ लिया है उसका पुनः आध्यात्मिक जन्म हुआ है। तो श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जिसने इस गायत्री
का तत्वतः लाभ लिया है, तो जिन्होंने शुद्धता से गायत्री जप किया है उसका दूसरा आध्यात्मिक जन्म हुआ है, अर्थात वे वास्तविक रूप में द्विज हुए हैं, अर्थात दोबारा जन्म उनका हो गया। इस भौतिक जगत के जड़ बद्ध जीवों को उनके मायिक स्वभाव एवं वंश अनुसार जो द्विजत्व प्राप्त होता है वह दिव्य जगत में प्रवेश रूपी द्विजत्व की अपेक्षा अति नगण्य है। अर्थात इस भौतिक संसार में जो ब्राह्मणत्व प्राप्त करते हैं और जो गायत्री प्राप्त करते हैं, सामान्य गायत्री जो सब जानते हैं वो गायत्री, और जो वंश अनुसार जो ब्राह्मण होते हैं या जो माया के मायिक स्वभाव एवं वंश अनुसार, तो उनका दिव्य जगत में प्रवेश रूपी द्विजत्व की अपेक्षा अति नगण्य, अर्थात कि उनको एक प्रकार से यही कह दिया कि उनको दिव्य जगत में इस प्रकार प्रवेश नहीं मिलेगा। चिद विषय में दीक्षित होने के फलस्वरूप दिव्य जन्म को पाना जीव की चरम महिमा है। तो चिद विषय में दीक्षित होने के फलस्वरूप अर्थात वही मूल रूप से यही गायत्री की बात करें कि चरम महिमा है, क्योंकि उसके द्वारा जीव को चिन्मय जगत की प्राप्ति होती है। तो जो मूल रूप से इस गायत्री को प्राप्त करते हैं और द्वितीय दीक्षा को प्राप्त करते हैं वो चिन्मय जगत की प्राप्ति कर पाते हैं, अर्थात कि जो सेकंड इनिशिएशन लेते हैं वो दिव्य जगत में वैकुंठ लोक में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, जो इस काम गायत्री का उच्चारण करते हैं। तो ये था 27वें श्लोक का तात्पर्य। और मैं जानता हूँ कि आप सभी विशेष रूप से जितने प्रथम कक्षा के दीक्षित हैं, जिन्होंने प्रथम दीक्षा ग्रहण की, उन सबके मन में ये प्रश्न सबसे पहले तुरंत जागृत हो गया होगा कि तो फिर हमें सेकंड इनिशिएशन लेना ही चाहिए। रुकिए, इसीलिए तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य यहाँ पर तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर केवल उस श्लोक का महिमा बता रहे हैं, ऐसा खंडन तो नहीं कर सकते ना। ब्रह्मा जी ने जो कहा उसका खंडन कैसे करेंगे डायरेक्टली, तो खंडन तो कर ही नहीं सकते, परंतु सार रूप में कहूँ तो इसीलिए हमारे अत्यंत कृपालु दयालु पूर्ववर्ती आचार्य गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत का इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर हमारे हाथ में दे करके गए कि भाई इसे पढ़ लो, फिर समझ लो, अर्थ समझ लेना। तो अर्थ ये है कि उसमें जैसे वो स्टोरी में आपको बताया कि काम गायत्री जपते जपते ही वो जो गोप कुमार है वो द्वारिकाधीश कृष्ण तक पहुंच गया। चिन्मय जगत में द्वारका धाम, भूलोक के द्वारका धाम नहीं, चिन्मय जगत के द्वारका धाम के द्वारकाधीश तक पहुंच गया। और जब कहा कि मैं ये गायत्री जपते जपते या ये दीक्षा मंत्र जपते जपते यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मुझे गोलोक पहुँचा दो, तो भगवान ने कहा आई एम सॉरी, ये यहाँ तक ही चलती है, इससे आगे ये मंत्र नहीं चलेगा। अगर तुम्हें गोलोक धाम में प्रवेश चाहिए तो भूलोक वृंदावन में जा कर के हरिनाम संकीर्तन करना होगा। जब तुम वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन करो तो तुम सीधे वहाँ से गोलोक धाम प्रवेश प्राप्त कर सकते हो। और इसीलिए फिर उन्हें वापस दोबारा भूलोक में उनको एक जन्म दिया श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश कृष्ण ने। और फिर यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन करते हुए गोप कुमार डायरेक्ट गोलोक धाम पहुँच गए। उसका पूरा वर्णन उस बृहद भागवतामृत में है। तो तात्पर्य यह है कि अगर सेकंड इनिशिएशन नहीं हुआ तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा अपने मुंह से कि नहीं लेना है या अच्छा नहीं या बुरा है या बहुत अच्छा है, ये कुछ नहीं कहूँगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि गोलोक धाम में प्रवेश का वीज़ा और पासपोर्ट दोनों हरिनाम संकीर्तन है। आप यदि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहेंगे तो गोलोक के रास्ते खुले हैं। प्रभुपाद जी ने कहा 16
माला जप और 4 नियम का पालन करो, मैं गोलोक धाम के बैक डोर से एंट्री दिलाऊंगा। उन्होंने कब कहा कि सेकंड इनिशिएशन नहीं लिया तो वापस डाउन। ऐसा कहीं भी मैंने आज तक इतने वर्षों में एक बार भी नहीं पढ़ा जो प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ कह दिया हो। तो सार ये है कि यहाँ ब्रह्मदेव की बात का अनुवाद जैसा है ऐसा उनको सम्मान देते हुए करके पूरा अच्छी तरह से समझा रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। परंतु हरि नाम संकीर्तन सर्वोपरि है, ये निश्चित है। मैं भी वे दृष्टता नहीं कर रहा हूँ कि मैं इन लोगों का किसी का खंडन करूँ, मैं केवल अधिक जानकारी आपको दे रहा हूँ, अतिरिक्त जानकारी, अलग जानकारी जो इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हरि नाम करो और मजा करो। श्लोक 28 और इसके पश्चात बस विराम लेंगे। त्रय्या प्रबुद्धो अथ विधिर्विज्ञात तत्वसागरः, क्षमा कीजिए गलत पढ़ा, त्रय्या प्रबुद्धोऽथ विधि विज्ञातत्वसागरः विज्ञाततत्वसागरः तुष्टाववेदसारेण स्तोत्रेणानेन केशवम्। एक एक शब्दों का अर्थ। त्रय्या 3 वेदों के मूर्तिमान स्वरूप से, प्रबुद्ध होकर, अथ तब, विधि ही ब्रह्मा, विज्ञात, देखिए ब्रह्मा जी के कितने सारे नाम हैं। विधि ही ये भी ब्रह्मा जी का नाम है, विधि। विज्ञात से परिचित, तत्व सागरः सत्य का समुद्र, तुष्टाव पूजा की, वेद सारेण जो समस्त वेदों का सार है, स्तोत्रेण स्तुतियों से, अनेन इस केशवम श्री कृष्ण की। अनुवाद। त्रिवेदमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। अर्थात अब 29वें श्लोक से ब्रह्मा जी की विश्व प्रसिद्ध स्तुतियां अब प्रस्तुत होंगी। कम से कम इस्कॉन में अत्यंत, इस्कॉन और सारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव में अत्यंत प्रचलित है ये। और ये स्तुतियां अवश्य हम कल ही करेंगे, परंतु तात्पर्य देखते हैं। तो त्रिवेदमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर, तो ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ इस काम गायत्री को जपते जपते, और उससे सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। उसके पश्चात उन्होंने भगवान, उनके धाम, उनकी लीलाएं, उनके रूप, ये सब की स्तुतियां आरंभ की, जो अत्यंत एक एक श्लोक अत्यंत ज्ञान से और माधुर्य और प्रेम से और आनंद से भरपूर है। बहुत ही अत्यंत अच्छा ये स्तोत्र है जिसका हम कल करेंगे पठन। परंतु आइए तात्पर्य पढ़ते हैं इस श्लोक का। ब्रह्मा ने अपने मन में इस प्रकार सोचा, ब्रह्मा जी ने क्या सोचा? काम गायत्री के स्मरण द्वारा मुझे प्रतीति हो रही है कि मैं कृष्ण की नित्य दासी हूँ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, यही ब्रह्मा जी ने सोचा। क्या सोचा? काम गायत्री का स्मरण द्वारा मुझे प्रतीति हो रही है, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण की नित्य दासी हूँ। दासी क्यों कहा? वो तो पुरुष है, बड़ी बड़ी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी है, जैसे लालू प्रभु समझते हैं कि दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी। तो भाई दासी क्यों कह दिया? उनको क्या कोई जेंडर कन्फ्यूजन हुआ कि मैं दास हूँ कि दासी हूँ? क्या हुआ? अरे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उनको अपना वास्तविक परिचय प्राप्त हो चुका था कि मैं जीव तत्व हूँ
और संपूर्ण रूप से सारा जीव तत्व स्त्री स्वरूप है, और के पुरुष तत्व केवल एक है जो भोगता है, और स्त्री तत्व पूरा जो भोग्य तत्व है वो सब जीव तत्व है, और वो भोक्ता कृष्ण केवल एक ही पुरुष है, बाकी सारे उनके भोग्य जो जीव हैं वो सब दासी हैं। अर्थात हम दासी हैं सब, और इसलिए हम शिखा भी रखते हैं कि हम दासी हैं, वो हम भूल नहीं जाए। अवश्य हमें नाम दास और दासी अलग दिया जाता है, परंतु फिर भी हम सब दासी स्वरूप हैं। तो यद्यपि कृष्ण दासत्व के अन्य गूढ़ रहस्यों की अभिव्यक्ति उन पर नहीं हुई थी, तथापि अपनी अन्वेषणीय आत्मचेतना के कारण वे सत्य के सागर से भली भांति परिचित हो गए। तो कृष्ण की दासत्व के अन्य गूढ़ रहस्यों की अभिव्यक्ति अभी उन पर नहीं हुई थी, अर्थात ये कहाँ गोलोक धाम में पहुंच गए थे, या गोलोक धाम में कृष्ण के साथ रहने लगे थे, या उनकी सेवा करने लगे, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था ना। अभी तो केवल उन्हें दर्शन हो रहे हैं और बस वो प्रतीति हो रही है, परंतु फिर भी वे अपनी अन्वेषणी आत्मचेतना के कारण वे सत्य सागर में भली भांति परिचित हो गए। तो वे अपने आत्म चेतना के कारण और उसमें अन्वेषण के कारण वे समझ गए कि मेरी क्या अवस्था है, और उनकी पूर्व जीवन की भी स्मृतियाँ होंगी, वो संस्कार होंगे, जिसके कारण तुरंत उन्हें समझ आ गई कि मैं दासी तत्व हूँ, और आगे वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो उनमें समस्त वेद वाक्यों की स्फूर्ति होने लगी थी, तथा उन अखिल वेदों के सार वाक्यों द्वारा वे भगवान श्री कृष्ण की ही यह स्तुति करने लगे थे। तो उनमें समस्त वेद वाक्यों की स्फूर्ति होने लगी थी, तो उन्हें ध्यान उनका सार्थक हुआ, समाधि सिद्ध हुई, उनका तप सिद्ध हुआ, तो उन्हें वेद वाक्यों की स्फूर्ति होने लगी। गायत्री सुनाई दी, गायत्री उनके कान से मुख में प्रवेश हो गई, और भगवान के गोलोक के दर्शन होने लगे। तो ये सब होने लगा था, परंतु क्षमा कीजिए, उन अखिल वेदों के सार वाक्यों द्वारा वे भगवान श्री कृष्ण की यह स्तुति करने लगे। श्रीमान महाप्रभु ने अपने प्रिय शिष्यों को यह स्तोत्र सिखाया। श्रीमन महाप्रभु अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय शिष्यों को यह स्तोत्र सिखाया है, क्योंकि यह वैष्णव दर्शन के समस्त दिव्य सिद्धांतों से परिपूर्ण है। क्यों सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने? क्योंकि यह वैष्णव दर्शन के समस्त दिव्य सिद्धांतों से परिपूर्ण है। पाठकों से निवेदन है, अब हम सबको निवेदन कर रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि वे नित्य दैनिक क्रिया के रूप में इसका अध्ययन करें, एवं अत्यंत ध्यान तथा यत्न पूर्वक इस स्तोत्र की आत्मा में पहुंचने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य उनकी तरफ से हमें आज्ञा, हमारे गुरु मह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद का ये निवेदन अर्थात आज्ञा। क्या आज्ञा है उनकी हम पर? कि नित्य दैनिक क्रिया के रूप में, अर्थात प्रतिदिन ब्रह्म संहिता पढ़नी चाहिए। कहाँ से? ये 29वें श्लोक से आगे जो ब्रह्मा जी की जो स्तुतियाँ हैं वहाँ से वो स्तुतियाँ पढ़नी चाहिए। इसका अध्ययन करे, पढ़े नहीं, अध्ययन करे प्रतिदिन, एवं अत्यंत ध्यान तथा यत्न पूर्वक इस स्तोत्र की आत्मा में पहुंचने का प्रयत्न करे, प्रयास करे। अर्थात
इस पर चिंतन करे, ध्यान करे, स्टडी करे और इस स्तोत्रों में क्या गूढ़ से गूढ़ रहस्य, क्या इसकी आत्मा क्या है। आत्मा तो कृष्ण है, कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है। तो उस आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास करें, ऐसा वे हमसे निवेदन कर रहे हैं और एक प्रकार से आज्ञा ही दे रहे हैं। तो आज यहीं तक लेते हैं और 29वें अत्यंत मधुर श्लोकों की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। तो आशा है आप सबको अब तक काफ़ी ज्ञान और आनंद भरपूर प्राप्त हुआ होगा। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। पूछिए लालू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। दंडवत, जय श्री। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो आपके बेरामपुरा ग्रुप में सुने थे कि हम लोग स्त्री, ये सब पुरुष एक ही है, श्री कृष्ण भगवान है, हम लोग सब स्त्री है। तो आज पता चला आपने जो बोला, जो जीव मत मतलब अभी क्या बोला, हाँ हाँ मतलब हाँ, हम सब जीव स्त्री तत्व मतलब हैं। सब पुरुष ही होते, मतलब अरे पुरुष एक ही है, कृष्ण। हाँ। तो अभी ये पता चला हम लोग जो स्त्री रूप है, तो मतलब जीव तत्व जो भी है सब स्त्री स्त्री ही है। तो हम ये पता नहीं चला था, अभी इसमें पता चल रहा है कि अच्छा, तो तब से लेकर मतलब बहरामपुरा में क्लास में जब सुना था, तब से लेकर आप अब तक अपने आप को स्त्री हूँ कि पुरुष, स्त्री हूँ कि पुरुष, उसी में कंफ्यूजन में थे। नहीं बहुत ऐसा लंबा चलाया आपने कंफ्यूजन। उसी सब टाइम कैसे पूछ होता लेते है। मुझे कि प्रभु जी मैं स्त्री हूँ कि पुरुष, तो मैं तभी बता देता ना। आप बोल रहे उतने सालों के बाद आज पता चला कि मैं स्त्री तत्व हूँ, तो ये तो बहुत अगर अच्छा है। बहुत तभी बहुत धन्यवाद। वो जी, तभी अगर आप बताया होता तो अभी तो मेरा ध्यान में नहीं घुसता था, होगा दिमाग में नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। अभी इतना दिन के बाद तो समझ में आता है कि ये, तो आप बताया बिल्कुल होगा नहीं समझा पाता था। सही बात है, मैं सही नहीं बात समझा है। सकता। मैं केवल आपका मजाक आनंद कर रहा हूँ। आप बहुत सरल हैं, इसलिए आपके साथ आनंद करता हूँ। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल उचित कहा कि कभी मैंने शायद क्लास में कहीं कभी कह दिया होगा कि हम सब स्त्री तत्व है, परंतु उस समय उसे समझना शायद उतना सहज और सरल नहीं होगा। परंतु आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि हम सब वास्तव में सारा जीव तत्व, जितनी तटस्था शक्ति है सब, और माया भी, प्रकृति भी है, बहिरंगा शक्ति, ये सब स्त्री तत्व हैं। भोग्य है, भोग्या है और भोगता केवल एक है, और वो है पुरुष, परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बस यही तत्व है और यही सार है। इसीलिए ब्रह्मा जी स्वयं को दासी कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा, आज आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ माता जी। माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। ये जो जीव तत्व है वो पूरे मतलब ऊपर के ब्रह्मांड में भी, बहुत आध्यात्मिक ब्रह्मांड में भी सब जीव तत्व है। वो ये दासी स्वरूप है, मतलब कि खाली गोलोक वृंदावन में ही देखिए, दासी। प्रभुपाद जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया है कि वास्तव में दासी स्वरूप का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें कहीं जो नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए चेतावनी दी कि कोई गलती से कोई प्राकृत सहजिया नहीं बन जाए। सहजिया क्या करते हैं कि अरे हम तो गोपी स्वरूप है, स्त्री स्वरूप है, सब अपने, पुरुष भी स्त्री का वेश धारण करके घूमने लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि स्त्री तत्व का अर्थ ये नहीं है कि शरीर से स्त्री या पुरुष। उसका अर्थ ये है कि गोलोक धाम में जितने ग्वाल बाल हैं, या भूलोक में भी जितने ग्वाल बाल मित्र हैं भगवान के, या अर्जुन या आदि जो भी उनके भक्त हैं,
या ब्रह्मा जी भी हैं या शिव जी भी है, ये सब शिव जी जीव तत्व नहीं है, परंतु बाकी अन्य जितने जीव तत्व चाहे पुरुष के रोल में हो चाहे स्त्री के रोल में है, तत्व स्त्री तत्व है, अर्थात कि भोग्या तत्व है, भोगता तत्व नहीं है, और इसलिए उन्हें स्त्री तत्व कहा, दासी कहा। तो तात्पर्य यह है कि ये नहीं समझना चाहिए कि गोलोक में सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां भरी हैं और केवल एक ही कृष्ण पुरुष है, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत सारे ग्वाल बाल मित्र हैं उनके, जो यहाँ लीला की है वही वहाँ लीला हो रही है, तो वहाँ नित्य हो रही है, यहाँ बस 5,500 वर्ष पूर्व करके चले गए। तो वो नित्य लीला में भी अनेक गोपाल हैं, और इसका ये भी प्रमाण है कि जैसे गोप कुमार जब यहाँ से हरि भजन करते करते हरिनाम संकीर्तन करते करते गोलोक पहुँच गए, तो वहाँ पर जब देखा कृष्ण को, कृष्ण ने उनको देखा, दोनों बेहोश हो गए, तो अन्य सब ग्वाल बाल जो हैं वो उन्हें प्रताड़ित करने लगे कि भाई तुम्हारे कारण हमारे मित्र का ये हाल हुआ। तो उससे प्रमाण मिलता है कि वहाँ बहुत सारे ग्वाल बाल हैं कि जो इनको डांटने लगे कि अरे तुम कौन हो भाई, अचानक आ गए और तुमको देखकर कृष्ण बेहोश हो गया। तो इस प्रकार, तो तात्पर्य यह है कि जितने भी वहाँ हैं, पुरुष रूप में हो या स्त्री रूप में, सबके सब स्त्री तत्व है, अर्थात भोग्या है। बस ये हमें समझना चाहिए। ठीक है माता जी? तो कोई भी हो सकता है, स्वरूप कोई भी हो सकता है, पुरुष का हो सकता है या स्त्री का भी हो सकता है। बराबर। ठीक है, तो अन्य किसी का कोई प्रश्न है? तो किसी और का कोई प्रश्न ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रणति निवेदन करके फिर विराम लेते हैं। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।